राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और इसके पोएट हैं आपके कैरोलिन वेल्स, कैरोलिन या कैरोलाइन। तो थोड़ा सा हम लोग पोएट के बारे में देखते हैं। अबाउट द पोएट, कैरोलिन वेल्स वाज एन अमेरिकन पोएटेस। कैरोलिन वेल्स जो है एक अमेरिकन पोएटेस हैं। शी वॉज बॉर्न इन न्यू जर्सी यूएसए। यूएसए में न्यू जर्सी में उनका जन्म हुआ था। एंड 18 जून 1862, 18 जून 1862 में। हर पेरेंट्स वर एन वेल्स एंड विलियम वेल्स। उनकी माता का नाम एन वेल्स एंड पिता का नाम विलियम वेल्स था। हर हस्बैंड वॉज हेडविन हॉटन। शी डिड द जॉब ऑफ अ लाइब्रेरियन। उन्होंने लाइब्रेरियन के रूप में एक जॉब करी। शी डाइड ऑन 26 मार्च 1942 और उनकी जो है डेथ 26 मार्च 1942 में हो जाती है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया के बारे में देखेंगे। इस सेंट्रल आइडिया पढ़ने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि पोएम में क्या बताया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम। ये एक ह्यूमरस पोएम है। द पोएटेस सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। पोएटेस कुछ तरीके बताती है, कुछ सुझाव देती है तरीकों को, और वो डेंजरस वेज हैं, डेंजरस तरीके हैं क्या करने के? टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को पहचानने के। सजेस्टेड वेज क्रिएट ह्यूमर, और वो जो सुझाव दिए गए तरीके हैं वो बहुत ही ह्यूमर क्रिएट करते हैं। सी सेज, वो कहती है, इफ़ यू विजिट द जंगल इन द ईस्ट, अगर कभी आप पूर्व के जंगल में जाइए, एंड यू हैपन टू एनकाउंटर लायन, और अगर आपका सामना लायन से हो, अ टाइगर से हो, और फिर लियोपार्ड से हो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देम बाय द वे दे अटैक यू। तो आप उनको पहचान पाएंगे उस तरीके से जैसे वो आप पे अटैक करेंगे, यानी कि आप जानवरों को पहचान पाएंगे उनके अटैक करने के तरीके से। आइडेंटिफाई व्हाइल डाइंग, और उनको आप आइडेंटिफाई करिए मरते हुए। द आइडिया मेक्स यू लाफ, और ये आइडिया आपको बड़ा है, यानी कि ये आइडिया आपको हंसाता है। सी आल्सो टेल्स यू आइडेंटिफाई अ बियर फ्रॉम इट्स फ्रेंडली हार्ड बियर हग, hyena from its laugh, and a crocodile from its weeping while saluting its victim। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि बियर को आइडेंटिफाई करना हो तो उससे फ्रेंडली होकर के, हार्ड बियर हग, बहुत ही कस के वो आपको गले लगाएगा। हाइना फ्रॉम इट्स लाफ, और हाइना को पहचानना तो उसकी मतलब हंसी से। एंड क्रोकोडाइल फ्रॉम इट्स वीपिंग, क्रोकोडाइल को इसके रोने से। वाइल सैल्यूइंग इट्स विक्टिम, अपने विक्टिम को, अपने शिकार को निगलने के तरीके से। इफ़ यू सी नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आप को पेड़ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, देन देयर इज अ चैमेलियन एज इट हैज़ अ क्वालिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। तो वहाँ पे आपको चैमेलियन दिखेगा। चैमेलियन गिरगिट होता है जो कि अपने चारों तरफ की आवश्यकताओं के हिसाब से जो है अपने कलर को वो चेंज कर सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेंजा है। तो पोएट कहती हैं, इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस, अगर कभी भी आपको मौका मिले जाने का, टू जंगल इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपके सामने अचानक आ जाए, अ लार्ज एंड टाउनी विस्ट, अगर लार्ज और टाउनी, टाउनी का मतलब होता है पीला भूरा, टानी का मतलब पीला भूरा जानवर अगर आपको आ जाए, सामने आ जाए, मिल जाए। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो इतनी तेज़ दहाड़े जैसे कि आप मरे जा रहे हों, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है, वो एशियन लायन है। यानी कि इस तरीके से दहाड़ेगा जैसे कि आपकी जान निकलने वाली है, तब आप जान जाएंगे कि वो एशियन लायन है। तो ये एशियन लायन को पहचानने का तरीका फर्स्ट स्टेंजा में आपकी पोएट बताती हैं। सेकंड स्टेंजा में है आपका, कहते हैं, और इफ़ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर कभी आपको घूमते हुए, टहलते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है। नोबल का मतलब एकदम शानदार, राजसी, और ग्रीट का मतलब होता, बीस्ट का मतलब जानवर, और ग्रीट्स का मतलब स्वागत करता है। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि उसकी पीली पीली ग्राउंड, मतलब एक त्वचा पर ब्लैक स्ट्रिप्स हों, यानी कि काली काली धारियाँ हों। जस्ट नोटिस इफ़ ही इट्स यू, और जैसे ही आप उसको नोटिस करें ऐसा लगता है कि वो आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न, तो ये साधारण सा नियम आपकी हेल्प करेगा ये जानने के लिए, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न,
कि वो जो है एक बंगाल टाइगर है। ये आपको बताएगा कि बंगाल टाइगर को पहचानने का अंतर, डिसेंट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेंजा हो गया। अगले स्टेंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 3, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर आपको आगे टहलते हुए, अगर आपको कहीं, स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब होता है आगे टहलते हुए, अ वेस्ट यू व्यू, और अगर आपको कोई जानवर दिखाई पड़ जाए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, तो जिस पे हाइड का मतलब यहाँ पे जिसकी चमड़ी यानी कि जिसकी त्वचा पर स्पॉट्स निशान पड़े हो, पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब काली मिर्च होता है, एकदम गोल गोल काले काले निशान पड़े हों, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आप उसको देखें वो आप पर झपट्टा मारे, लेफ्ट का मतलब होता है झपट्टा मारना, यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, तब आप जान पाएंगे कि वो लियोपार्ड है। लियोपार्ड मतलब तेंदुआ। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा दर्द से कराहना। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वो आप पर झपट झपट करके हमला करेगा। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि इट विल डू नो गुड टू रियर रोर विद पेन, यानी कि आपको दर्द से चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो छोड़ने वाला नहीं है। स्टेंजा नंबर 4 है आपका। तो तीसरे स्टेंजा में आपको क्या बताया गया कि ये क्या है आपका, ये तेंदुआ है। दूसरे स्टेंजा में आपको क्या बताया गया था, ये आपका बंगाल टाइगर है। फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया था, एशियन लायन है। इसको आप याद करके रखिएगा किस किस स्टेंजा में किस किस जानवर को पहचान कराया गया है। स्टेंजा नंबर 4 हमारा, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर कभी आप अपने यार्ड का मतलब आंगन, अपने आंगन में कभी आप अगर टहल रहे हों, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और अगर आपको वहाँ पे कोई एक जानवर मिल जाए, वो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेज़ कस के गले लगाए, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप श्योर हो जाइए कि वो भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर आपके पास कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि कोई संदेह है, आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको एकदम कस के, यानी केयर्स का मतलब होता है एकदम प्यार से स्पर्श करेगा, यानी कि भालू जो है वो गले लगाता है। तो अगर आपको डाउट हो तो वो आपको एक अच्छा सा हग देगा, यानी कि आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से स्पर्श करेगा, तब आप जान जाएंगे कि वो क्या है, वो एक बियर है। तो ये आपका 4th स्टेंजा है, जिसमें आपको भालू को पहचानने का तरीका इस पोएम में बताया गया है। अगला है हमारा स्टेंजा नंबर 5, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अगर आपको डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद जानना हो, अंतर जानना हो, बीस्ट ऑफ प्रे शिकार, जानवर के शिकार करने का तरीका, अ नोविस माइट नन प्लस, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, और नन प्लस का मतलब होता है जिसके जो कन्फ्यूज्ड हो, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो आप जानेंगे कि वो एक क्रोकोडाइल है। टेल फ्रॉम द हाइना 10, तो टेल फ्रॉम द हाइना 10, और इस प्रकार से आप हाइना से बताइए, हाइना कम विद मैरी स्माइल, और हाइना कैसे मिलेगा आपको देखते हुए कि वो क्या है आपका एकदम मैरी स्माइल करते हैं, यानी कि खिसियाता हुआ, प्रसन्न, हैप्पी, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रोते हैं तो फिर वो क्या है, वो क्रोकोडाइल है। वो अगर रोते हैं तो फिर क्या है, वो क्रोकोडाइल है। तो इसमें आपके 2 स्टेंजा में उन्होंने हाइना को बताया, हाइना कैसे मिलेगा, मैरी स्माइल के साथ, और अगर कोई वीप करता है तो वो फिर क्या हो जाएंगे, वो क्रोकोडाइल हो जाएंगे। लास्ट स्टेंजा हमारा, ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, एक ट्रू चैमेलियन, चैमेलियन मतलब गिरगिट, बहुत ही छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरीके से। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके पास किसी प्रकार के कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना तो पंख होते हैं। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको पेड़ पर कुछ ना दिखे, दिस, ये टिस का मतलब यहाँ पे इट इज़ द चैमेलियन यू सी, तो आप ये जान जाइए कि वो चैमेलियन है। चैमेलियन मतलब क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो एक छिपकली के तरीके से होता है, वो पेड़ पे आपको दिखा मिलेगा, उसके कान नहीं होंगे, ना तो विंग होगा, और अगर आपको वहाँ पेड़ पर कुछ ना दिखे तो आप ये समझ जाइए वो क्या है, फिर वो गिरगिट है। तो ये आपके 6 स्टेंजा थे, जिसमें हर स्टेंजा में अलग अलग जानवर को पहचानने का तरीका बताया गया है। तो मैंने एक एक लाइन आपको बताई है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। और दोस्तों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ लेकर के। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।